आपकी मंशा में खोट है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ ही बोलना है, वरगलाना है। देखिए, मुझे ज़ाती मफाद के लिए अगर हम कौम का सौदा कर रहे हैं तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे ऊपर लानत करेंगी। दाल में नमक कम होता था तो उनको तलाक दे दिया जाता था, टेलीफोन अगर देर से उठता था तो उनको तलाक दे दिया जाता था, चाय अगर ठंडी हो जाती थी तो तलाक 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 कह के तलाक दे दिया जाता था। ऊपर के लोग मलाई खा रहे और नीचे के लोगों के हाथ में कटोरा, जैसे पिछली सरकारों ने किया कि हमेशा उन्होंने कटोरा हाथ में दिया और उसके बाद ये किया कि थोड़ा सा उनको प्रमोशन दिया और उसके बाद उनके हाथों में पत्थर दे दिए। सरकार को क्या ज़रूरत गई है कि भाई मुसलमान के हित की बात कर, सरकार को क्या ज़रूरत गई है कि भाई वो अपना मुर्दाबाद का नारा लगवाए, उसका पुतला फूका जाए, उसका लोग विरोध करे, सदन में उसको गालियाँ दे। लेकिन जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मस्जिद 300 साल पुरानी है, उसके कागज कहाँ है? सरकार कह रही है कागज नहीं है वो सरकारी हो जाएगी। ये जुल्म है। मुसलमान समझ रहा है नियत इनकी कि हम ही को कातिल कहेंगे लोग, हमारा ही कत्लेआम होगा। बीजेपी की कोई बात पे यकीन नहीं है। आपने बाबरी मस्जिद वाले देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने एफिडेविट दिया था कि हम बाबरी मस्जिद कुछ नहीं होने देंगे। ये तो बहुत छोटी बात बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे के आए थे और उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। तो इसलिए हमें बीजेपी की नियत पे शक है। मोदी जी, अमित शाह ने वो लकड़बग्गे बाहर कर दिए। कौन लकड़बग्गे? जैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, टोपी लगाए, नमाज पढ़ लें, जैन चौधरी, ये सब लकड़बग्गे बाहर आ गए। ये बताइए, वफ़ का चेयरमैन कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। वफ़ में जो सांसद सदस्य होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। वफ़ में जो ट्रिब्यूनल में जज होता है उसको कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। जो एमएलसी होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। और वो भ्रष्टाचार करते हैं तो कौन करता है? सरकार। जब पूरा बॉडी ही सरकारी है तो वो जाति कहाँ है? अगर उसमें मुतवल्ली भ्रष्ट है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने इसी लखनऊ की सड़कों पे, इसी जगह पे एक भ्रष्ट मुतवल्ली के नाम पे जो अब त्यागी हो गया है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तो हमें क्या मिला? लाठियां। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा में जहां इसके पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 पड़े। इसी तरह राज्यसभा में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से इसका पक्ष रखने के लिए शमसी आजाद भाई मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से मीज़म जैदी और हाजी साहब मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। शमसी भाई, आपसे शुरुआत करेंगे, इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने इसके जो मुद्दा है इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और अपनी बातें रखने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी देखिए सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है और जब उसने देखा कि महिला बिल के बाद जब महिलाओं ने उनका स्वागत किया और आज कम से कम महिलाएं अपने को देश में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। दाल में नमक कम होता था तो उनको तलाक दे दिया जाता था, टेलीफोन अगर देर से उठता था तो उनको तलाक दे दिया जाता था, चाय अगर ठंडी हो जाती थी तो तलाक 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 कह के तलाक दे दिया जाता था। तो मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले इस कानून को ख़त्म, इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि महिलाएँ सुरक्षित रह सकें। इसी तरह जब उन्होंने देखा कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा संगठन, तीसरी सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने देखा कि ये कि उसकी आमदनी करोड़ों में, हज़ारों करोड़ में, 13,000 करोड़ में उसकी आमदनी है, लेकिन उससे फ़ायदा किसी भी गरीब को नहीं, किसी यतीम को नहीं, किसी बेवा को नहीं, किसी मिस्कीन को नहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं उसके नाम पर, कोई जो है मुसाफिर खाना उसके नाम पर नहीं, कोई स्कूल मदरसा उसके नाम पर नहीं चल रहा है। तब सरकार ने ये, सरकार को क्या ज़रूरत गई है कि भाई मुसलमान के हित की बात कर, सरकार को क्या ज़रूरत गई है कि भाई वो अपना मुर्दाबाद का नारा लगवाए, उसका पुतला फूका जाए, उसका लोग विरोध करे, सदन में उसको गालियाँ दे। लेकिन जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के नाम पे काम कर रही है। तब उसको जब लगा कि भाई करोड़ों की आमदनी और आज अल्पसंख्यक समाज इससे वंचित है, ऊपर के लोग मलाई खा रहे और नीचे के लोगों के हाथ में कटोरा, जैसे पिछली सरकारों ने किया कि हमेशा उन्होंने कटोरा हाथ में दिया और उसके बाद ये किया कि थोड़ा सा उनको प्रमोशन दिया और उसके बाद उनके हाथों में पत्थर दे दिए, दंगाई कहला दी, उनके टैग लगा दिया अल्पसंख्यक समाज के ऊपर। तो ये सारी धारणाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर जाकर काम किया। गरीबों से, मजदूरों से, महिलाओं से, किसानों से, धर्मगुरुओं से, जो उनके बुद्धिजीवी थे उनसे, मुतवल्लियों से, मदरसे के जो है मास्टर, उनसे सबसे मिलने के बाद उनको ये लगा कि इस बिल को आना चाहिए। विपक्ष में भी बात करने के बाद उसके बाद भी जेपीसी का गठन किया और जेपीसी ने भी पूरे देश में जाकर भ्रमण करके सबसे राय मशवरा लेने के बाद इसको ये लगा कि अब इसको कानूनी जो है जामा पहनाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में भी अपना पारित किया, लोकसभा में भी पारित हो चुका और कल राज्यसभा में भी पारित हो चुका। अब जो है राष्ट्रपति के बाद जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये कानून के रूप में आ जाएगा। उसके बाद जो इससे आमदनी होगी उससे कहीं ना कहीं गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं की जो हमारा मंशा था वफ़ करने का, जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे वर्षे आला थे, जिन्होंने इस वफ़ को बनाया था, जिनकी ये मंशा थी, ये उम्मीद थी कि उसके पैसे से कहीं ना कहीं किसी की मदद होगी, तब जाके जो उनके रूह को आराम मिलेगा कि अब जो है सरकार ने सही काम किया है। क्या वाकई भ्रष्टाचार इसमें था?
करप्शन था जिसकी बात बार बार गृह मंत्री बोलते रहे। ये भ्रष्टाचार ना होता तो हमारे ख्याल से उसको जो है कानून बनाने की ज़रूरत ना होती। और आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़े होने की बात करें, क्या आपको इस रोड पर कोई समाजवादी पार्टी का नेता दिख रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दिख रहा है? क्या वो जो है पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार है? क्या वो अल्पसंख्यक समाज के लिए तैयार है? कभी नहीं तैयार रहेंगे। वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। उनको पता है कि जुमे का दिन है। जुमे को क्या होता है भाई, सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, सारे मुसलमान मस्जिद में जमा होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उसी दिन जो है विपक्ष अपना कोई ना कोई ऐसा बयान देता है जिससे लगता है कि सरकार उनके खिलाफ है और अल्पसंख्यक समाज जो है जोश में आ जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के अपने मुसलमान भाइयों से, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी नमाज को, इबादत को, अपनी दरसगाहों को, अपनी इबादत गाहों को कभी भी जो है सरकार के विरोध के लिए इस्तेमाल न करें, कभी भी जो विपक्ष की साजिश का शिकार न बने। इतना बढ़िया बिल है मिशम भाई, तमाम खूबियां गिना दी शमशी भाई ने आपके सामने, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? बिल्कुल शमशी भाई जैसा बता रहे थे अभी, मैं इनकी बातें बड़ी गौर सुन रहा था। मेरा मानना ये है, और बल्कि आम मुसलमानों का मानना ये है कि हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जाएगा तो काले अध्याय के रूप में ये दिन लिखा जाएगा। अच्छा। जी बिल्कुल। मान ली मैंने वक्फ की, मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी वक्फ कर दी, वक्फ अल्लाह की आती, ठीक, उसका वक्फनामा बनता है। वक्फनामे में कंडीशन होते हैं कि इससे ये कार्य होंगे। अब सरकार वहाँ बैठ जाएगी, अब वो वक्फनामा जिसकी प्रॉपर्टी थी उसका वक्फनामा नहीं माना जाएगा, अब सरकार की मानी जाएगी। 50% प्रॉपर्टियाँ जो 300, मान लीजिए कोई इमामबाड़ा या दरगाह है या मस्जिद 300 साल पुरानी है, उसके कागज़ कहाँ है? सरकार कह रही है कागज़ नहीं है, वो सरकारी हो जाएगी। ये जुल्म है। और जहाँ तक भाई रोड पे आने की बात कर रहे हैं, रोड पे हम लोग सब मुसलमान समझ चुका है कि रोड पे आएंगे तो क्या होगा। क्या होगा? जो संभल में हुआ था वही रोड पे होगा। मुसलमान समझ रहा है नियत इनकी कि हम ही को कातिल कहेंगे लोग, हमारा ही कत्लेआम होगा। संभल में क्या हुआ देखिए, आप पहले गोली मारी गई, पुलिस सामने सामने गोली चला रही थी और मुसलमान मानो बाद में दिखा रही है मुसलमान मान लिया। यहाँ जहाँ आप खड़े, यहाँ एनआरसी हुआ। एनआरसी में ये सामने ये कुआं या तालाब जो बनाए हैं मोहम्मद अली शाह ने बनाया, ठीक, और यहीं पे पानी छीना गया। जो उसके आगे है हम ही कुएं खोदेंगे और हम ही पे पानी बंद होगा, वही हम लोगों ने यहाँ देखा है। तो हमें बीजेपी की कोई बात पे यकीन नहीं है। आपने बाबरी मस्जिद वाले देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने एफिडेविट दिया था कि हम बाबरी मस्जिद कुछ नहीं होने देंगे। ये तो बहुत छोटी बात बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे के आए थे और उसका बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। तो इसलिए हमें बीजेपी की नीयत पे शक है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। और हाँ, एक चीज़ में बीजेपी का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, खासकर उन्हीं ने हमारे बीच में जो लकड़बग्गे छुपे हुए थे, मोदी जी, अमित शाह ने वो लकड़बग्गे बाहर कर दिए। कौन लकड़बग्गे? जैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, टोपी लगाए, नमाज पढ़ रहे, जैन चौधरी, ये सब लकड़बग्गे बाहर आ गए। ये हम मोदी जी, अमित शाह का इसमें थैंक यू, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कम से कम हमें हमारी सफ़ों में छुपे हुए लोगों को पहचाना दिया उन्होंने कि कौन हमारे खिलाफ है। अजीज साहब, किस बात का विरोध है? इतना अच्छा बिल आपके सामने देखिए गिन के। ये शमसी साहब को कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये कह रहे हैं कोई मदरसा नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सामने जो मदरसा है वो किस पे है? औकाफ पे है। अच्छा, ये कह रहे कोई अस्पताल नहीं। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं कि शफाखाना दारुशफा के नाम से जो चौक में मशहूर है, वहाँ पे डीएम साहब के असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर साहब जो होते हैं वो देखते हैं, उसमें शोरूम बन गए। चिल्ला रहे हैं किसको खाली करवाओ, कब्जा नहीं कुछ है। वफ़ अब्बास बाग के लिए धरना प्रदर्शन दुनिया भर का कर चुके हैं, परिसीमन हो चुका, मपाई हो चुकी, लेकिन सरकार और प्रशासन खामोश रहा। तो ये खुर्द-बुर्द। अच्छा, कह रहे हैं कि वफ़ में अब नहीं होगा। ये बताइए, वफ़ का चेयरमैन कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। वफ़ में जो सांसद सदस्य होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। वफ़ में जो ट्रिब्यूनल में जज होता है उसको कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। जो एमएलसी होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? सरकार। और वो भ्रष्टाचार करते हैं तो कौन करता है? सरकार। सिर्फ और सिर्फ सरकार भ्रष्टाचार करती थी। अब उसने देखा कि आकुश शेख बता रहे 13,000 करोड़ की आमदनी है, तो वो जाति कहाँ है? जब पूरा बॉडी ही सरकारी है तो वो जाति कहाँ है? अगर उसमें मुतवल्ली भ्रष्ट है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने इसी लखनऊ की सड़कों पे, इसी जगह पे एक भ्रष्ट मुतवल्ली के नाम पे जो अब त्यागी हो गया है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तो हमें क्या मिला? लाठियाँ। कहाँ थी सरकार?
जब पूरी बॉडी पे सरकार का नियंत्रण है तो क्यों नहीं सरकार ने एक्शन लिया? कितने जो वक़ाफ़ की संपत्ति जब बेची और ख़रीदी नहीं जा सकती तो फिर वो सरकार की एजेंसियां कहाँ थी? नाकामी किसकी थी? सरकार की। कह रहे बड़ा अच्छा कानून लाए हैं, किरण रिजिजू साहब हमारे कह रहे थे बड़ा अच्छा कानून लाए। देखिए, पहले प्रावधान था कि अगर वफ़ की संपत्ति पे कोई कब्जा करेगा तो 2 साल की सज़ा होगी, नॉन अवेलेबल वारंट होगा। आज इसमें बिल में क्या प्रावधान है? 6 महीने की सज़ा या 50,000 जुर्माना। करोड़ों की संपत्ति पे कब्जा, 50,000 दिया और वो संपत्ति हमारी। ये खुर्द-बुर्द करना हुआ, मिटाना हुआ कि बनाना हुआ? बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुसलमानों की छाती में छुरा भोंका है उनको हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये इतिहास लिख दिया है, इतिहास लिख दिया है। ये हमारी पहचान पे, ये जब तक हमारे ऊपर हमला होता था हम बर्दाश्त करते थे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, कर रही है। लेकिन ये हमला हो रहा, कह रहे हैं कि वफ़ कोई धार्मिक मसला नहीं है। तो बताइए, अगर अल्लाह को दी गई संपत्ति धार्मिक नहीं है तो धार्मिक क्या है? अल्लाह की जिसकी मिल्कियत है, जो अल्लाह की मिल्कियत में वफ़ का एक सीगा होता है, इनको पता ही नहीं कि औकाफ जब किया जाता है शिया वफ़ बोर्ड में तो जिस तरह से निकाह पढ़ा जाता है, जिस तरह से तलाक़ पढ़ा जाता है, जिस तरह नमाज मैयत पढ़ी जाती है, उस तरह से एक सीगा जारी किया जाता है। उसके लिए मुज्तहिद होना ज़रूरी है। जो वो सीगा पढ़ने के बाद वो प्रॉपर्टी अल्लाह की तरफ मर्ज हो जाती है। उन प्रॉपर्टियों पे आप हमारे ऊपर मैनेजर, अच्छा अब जो प्रावधान है, पहले था कि जो 2 सांसद होंगे वो मुस्लिम होंगे, क्योंकि भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया ही नहीं, उनके पास कोई मुस्लिम सांसद है ही नहीं, तो उन्हीं ने उस क्लास को हटा दिया। कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो राज्यसभा सांसद वो होंगे वो उसमें भी था कि वो मुस्लिम होंगे। जो ट्रिब्यूनल के जज होंगे तो ये सारे क्लॉज को हटा के आपने क्या दिया है कि 2 मुस्लिम महिलाएं, इसमें 2 मुस्लिम महिलाएं, 11 आदमी आपके और 2 मुस्लिम महिलाएं पहले भी था शायद, ये हमेशा से था। तो धार्मिक क्या है? अल्लाह की जिसकी मिल्कियत है, जो अल्लाह की मिल्कियत में वफ़ का एक सीगा होता है, इनको पता ही नहीं कि औकाफ जब किया जाता है शिया वफ़ बोर्ड में तो जिस तरह से निकाह पढ़ा जाता है, जिस तरह से तलाक़ पढ़ा जाता है, जिस तरह नमाज मैयत पढ़ी जाती है, उस तरह से एक सीगा जारी किया जाता है। उसके लिए मुज्तहिद होना ज़रूरी है। जो वो सीगा पढ़ने के बाद वो प्रॉपर्टी अल्लाह की तरफ मर्ज हो जाती है। उन प्रॉपर्टियों पे आप हमारे ऊपर मैनेजर, अच्छा अब जो प्रावधान है, पहले था कि जो 2 सांसद होंगे वो मुस्लिम होंगे, क्योंकि भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया ही नहीं, उनके पास कोई मुस्लिम सांसद है ही नहीं, तो उन्हीं ने उस क्लास को हटा दिया। कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो राज्यसभा सांसद वो होंगे वो उसमें भी था कि वो मुस्लिम होंगे। जो ट्रिब्यूनल के जज होंगे तो ये सारे क्लॉज को हटा के आपने क्या दिया है कि 2 मुस्लिम महिलाएं, इसमें 2 मुस्लिम महिलाएं, 11 आदमी आपके और 2 मुस्लिम महिलाएं पहले भी था शायद, ये हमेशा से था। इसी जगह पे मैंने जो विवादित अब्बास बाग की बात की है उसमें भी महिला मुतवल्ली हो चुकी हैं, रही हैं, और शिया वक्फ बोर्ड में। तो ये भी कहना वरगलाना ही है। देखिए, हम क्यों बरगला रहे हैं भैया? आपको कुछ मालूम भी नहीं है? 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रावधान पहले भी था, सज़ा भी घटा दी, क्या ज़रूरत पड़ी फिर? हमारे साथी मीसम भाई और हाजी साहब हसन अहमद साहब ने जो भी बातें कही वो सारी बातें इन्होंने ये बताया कि 5 साल 6 साल इन्होंने हॉस्पिटल की बात की, शिफा खाने की बात की, वो भी इन्होंने बताया। कल्बे ज़बाद जी कह रहे हैं प्रशासन शासन से सुन नहीं रहा है। बात हमारे यहाँ से तो उन्होंने बताया कि 5-6 सालों के पहले किसकी सरकार थी, 5-6 सालों के पहले, 8 सालों के पहले किसकी सरकार थी? तो उन सरकारों ने ही तो उनको बनाया है। वफ़ की बात अभी अब्बास बाग की बात की तो क्या कल की बात है, परसों की बात है, 2 साल की बात है, 3 साल की बात है? उस पर भी 5-6 साल, 10 साल, 8 साल पहले के लोगों का कब्जा है। तो कम से कम यही चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जिन चीज़ों पे दूसरों का कब्जा है उसको कब्जा मुक्त कराकर उस पर जो आमदनी हो रही है, या तो उन ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाएगा अल्पसंख्यक समाज को बसाने के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए स्कूल, उनके लिए शिफा खाना, उनके लिए मदरसे, उनके लिए मुसाफिर खाना खोलने के लिए, और जो उससे आमदनी होगी अब उसकी बात अगर की जाए तब कहीं ना कहीं अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है तब हाजी साहब जो है 5 साल 10 साल के बाद कहें कि भाई 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसने क्या किया? हम तो अभी आपने जितनी बातें कही सब आपने 8 साल 10 साल पहले की बात की, तो इसका मतलब है कि पिछली सरकारें वो गलत कर रही थी। इसका मतलब है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर गलत कर रही थी तो वो भी इसी में शामिल हो जाती। हम तो नया कानून ला रहे हैं, हम तो जनता की खिलाफत का सामना कर रहे हैं, हम तो इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कानून ला रही तो इसका
इसका मतलब कि अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए ला रही है। आज अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट रहा है और इसकी वजह यह है कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक ने वोट नहीं किया। दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, बाकायदा सारे मौलाना ने, सारे मौलवियों ने वहाँ पर। शमशी भाई आपको रोकूंगा, एक आरोप ये भी लगता है टिकट देते नहीं है, पद देते नहीं है और उनके बढ़ाई के लिए इतना काम कर रहे हैं। सही बात आपने किया। देखिए मैं यहाँ से लखनऊ से हूँ और लखनऊ में ही हमको जो है अभी पिछली बार पार्षदी का टिकट मिला तो 110 में 2 मुसलमानों का। सर सुन लीजिए, पार्षदी नहीं मान रहे नहीं हो, मानते, ठीक है। सर समाजवादी पार्टी ने सर लीजिए, विधानसभा का या लोकसभा का तो ये बताएं, इनको पार्षदी होती है, पार्षदी सरकार नहीं बन रही है। इनकी बात पूरी हो। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ठीक है मुसलमानों को मंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद किया क्या? उसके बाद पूरे समाज का सौदा किया, मुसलमान की लाशों का सौदा किया, मुसलमान पे आतंकवादी का टैग लगाया, कभी उलमा हिंद का, कभी जमीयत हुर्रियत का, कभी अलग से। यही पड़ोस में हमारे आजमगढ़ ज़िला हुआ करता था कि जहाँ के लोगों को मुंबई, गाज़ियाबाद और आसपास के ज़िले में क्या कहते हैं कि गाज़ीपुर में किराए का मकान नहीं मिलता था, उनका पासपोर्ट नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के आतंकवादी कहलाते थे। ये किसकी सरकार में? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। आज कम से कम आजमगढ़ के लोगों को जो है सम्मान मिला है, आज गाजीपुर बलिया के लोगों को सम्मान मिला है। आज कहीं ना कहीं मुसलमान जो मुख्य धारा से जुट रहा है। इनकी परेशानी ये है कि अल्पसंख्यक समाज को तो हमने खरीद लिया था, हम तो उनके ऊपर हुकूमत करते थे, हम तो उनको पस्ती की तरफ लेके चले गए थे, हमने तो उनको बिल्कुल गर्त में ढकेल दिया था। अब अल्पसंख्यक समाज कैसे उठ के आ रहा है? अभी आपने देखा पिछले साल जो रिजल्ट आया पीसीएस का और उसमें सिविल सर्विस का, तो बड़ी संख्या में मुसलमान उभर कर आए। इसके पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। तो आज का मुसलमान समझदार हो चुका है, आज का मुसलमान एजुकेटेड है। अब वो विपक्ष की साजिश का शिकार नहीं होगा। विपक्ष ये चाहता है कि हमेशा जुमे के दिन मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाए। अरे कभी आप भी तो मुसलमानों के आगे पत्थर खाने के लिए आइए। आप भी तो संभल में इतना बड़ा हादसा हो गया, 10 यादवों के खिलाफ अगर मुकदमा लिखा गया हो तो बताइए, 10 कांग्रेसी अगर बंद किए गए हो तो बताइए। यही भोले वाले मुसलमान जो विपक्ष की साजिश का शिकार होते हैं, कभी इनको नमाज के दिन, कभी इनको ईद के दिन, कभी इनको बकरीद के दिन, कभी त्यौहार के दिन इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भोले भाले मुसलमान आवेश में आ जाते हैं, इनके दिमाग में ये फीड कर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जो है सही भी काम करेगी तो हमको उसका विरोध करना है। मैं हाथ जोड़ के मुसलमानों से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी जुमे जैसी इबादत या नमाज के दिन कम से कम विरोध करने का काम न करें। अल्लाह की इबादत का दिन है, विरोध और भी किसी दिन कर लें। और उनको कहना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि विरोध आप भी आगे आकर करिए, तब तो हम मानेंगे आपको। वहाँ अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे हैं। इसके पीछे जो वक्फ बिल के पीछे छुपा हुआ है वो शायद अभी आम पब्लिक समझ नहीं पा रही है। अडानी जी जो मोदी जी के दोस्त हैं, वो जिस घर बनाए महल बॉम्बे में, वो यतीम खाने की जमीन पे है। अच्छा जी, अडानी जी जब ये मुद्दा उठा है तभी से वक्फ संशोधन बिल पे जोर देना शुरू हुआ है। अडानी कुछ लोग कह भी रहे थे कि उनकी जमीन छुड़वाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। मेन खेल ये है कि इसके पीछे छुपा हुआ है अडानी घर। आप अगर जांच करा ले तो पता चल जाएगा कि 10 साल फिर वही जब भी बना है किसकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार कभी बना है, कभी बना हो, मगर वो वक्फ प्रॉपर्टी पे है। जब आम मुसलमानों ने ये बात उठाना शुरू करी नेताओं ने, तब जो है ये वक्फ संशोधन बिल का आया। प्लस 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली में है जो क्रीम यहाँ पे है लोकेशन पे, उस पे सरकार की नजर है। सरकार सारी क्रीम प्रॉपर्टियां कब्जा करेगी और बेचेगी। सरकार की सिर्फ मंशा ये है। देखिए बेचेगी और कब्जा करेगी, लेकिन पिछली सरकारों में अभी भाई साहब ने बताया ना कि अंबानी अडानी की बात की, जो उनका घर बना हुआ है कब बना है, किसकी सरकार में बना है? कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना है। गिरा देती कांग्रेस पार्टी की सरकार, इनके हितैषी थे वहाँ पे, महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, वहाँ पे गिरवा देते। लेकिन ये सारे आरोप जब भी लगाएंगे तो 10 साल 8 साल 20 साल पहले के लगाएंगे। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 2 साल 3 साल 4 साल की बात करें कि अगर जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया तो उसकी बात करें। करबला की जो मेरे भाई बात कर रहे थे भी, अब बात करबला में अभी जो कब्जे हुए हैं, इधर करबला के पीछे जाइए, नए कब्जे अभी प्लाटिंग हुई है। भाई बता रहे हैं, नहीं जाके देखिए, अभी प्लाटिंग हुई है, जिसके लिए मौलाना कलबे जवाद साहब ने धरना प्रदर्शन भी किया, मगर कुछ नहीं हुआ। सरकार नहीं खाली कराएगी, सरकारी लोग तो सामने कब्जा करे हुए जमीनों पे। जाके देखिए आप मैरिज हॉल बने, कौन लोग हैं? बीजेपी के नेता है कि नहीं हिंदुस्तान में मैरिज हॉल बनाए? जाके देखिए बात के सामने। मुसलमान अब पढ़ लिख रहा है और 2-3 सालों में इधर नहीं, पुराने मामले हैं जो भी हैं। बड़ी अजीब सी बात है। इनका कहना है कि मुसलमान साल भर में पढ़ गया। 1 साल में मोदी जी ने मुसलमानों को पढ़ा लिखा बता दिया, जो अपनी डिग्री अभी 10-11 साल में नहीं दिखा पाए, नहीं बता पाए, जो एक सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं हमारे भाई कि उसी वक्फ अब्बास बाग को, ये रिकॉर्ड पे रखिएगा, मैं बार बार इस बात को उठाऊंगा कि वक्फ अब्बास बाग को खाली कराने के लिए ये कानून लाए गए। तो क्या इंटीरिया को भी गिराएगी?
क्या इंटीरियर को भी खाली कराएगी, या हमारे मित्र करोड़ों की मलाई खाएंगे और दूसरों को ऊपर लाठी दिखाएंगे? बड़ी अजीब सी बात कही कि 4 साल में कब्जे हुए हों। अरे भाई, अभी पिछले साल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 1.5 साल पहले परिसीमन हुआ, मपाई हुई, क्या हुआ उसका? आपकी मंशा में खोट है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ ही बोलना है, वरगलाना है। देखिए, मुझे ज़ाती मफाद के लिए अगर हम कौम का सौदा कर रहे हैं तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे ऊपर लानत करेंगी, और उनका हक है कि करना चाहिए। अगर हमारे अपने ज़ाती मफाद के लिए हम अपनी कौम को, अल्लाह की प्रॉपर्टी को, भाई क्यों आपने 2 साल की सज़ा को 6 महीने क्यों किया? इस पर एक आवाज़ नहीं उठेगी? नॉन बेलेबल वारंट पे 50,000 रुपए जुर्माना, मजाक बना के रख दिया। आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों किया? आर्टिकल 29 का वायलेशन क्यों किया? अच्छा, आप कहते हैं कि हम भेदभाव से ऊपर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज कह रहे हैं कि जेपीसी बताई, किससे बात की? 3 करोड़ ईमेल भेजे गए, उनमें से किसी एक सिफारिश को माना गया? चलिए, अब आखिरी सवाल मैं आप दोनों से करूंगा। इनको जो करना था कर लिया, दोनों सदनों में बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, साइन हो जाएगा। आप दोनों से पूछना चाहता हूं, अब आगे क्या? आगे जैसे जमात उलमा हिंद ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हिंदुस्तान का मुसलमान अब अगर उम्मीद भरी नज़रों से किसी देख रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और हम लोग को पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज करेगा, उड़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे हम सबको पूरा विश्वास है, और आज भी हमें हिंदुस्तान कानून पे पूरा भरोसा है। कानून, आप अदालत का रुख अख्तियार करेंगे? बिल्कुल अदालत का रुख करेंगे। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, इसकी आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। हम इसकी पुरअमन फिजा में जहर घोलने का काम कतई नहीं करेंगे। ये बार बार कह रहे हैं सड़कों पे आइए, सड़कों पे क्यों आए? सड़कों पे हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। जिन आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, हम उसको वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे सुधार होगा, हमें यकीन है। तो उसके लिए हमें किसी प्रदेश की और देश की और शहर की फ़ज़ा को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहर घोलते रहिए, हम मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। हमें जो संविधान ने अधिकार दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान निर्मित किया था, उसमें जो हमें अधिकार दिए, हम उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि पत्थर खाने के लिए आगे आइए, हम कतई पत्थर नहीं चलाएंगे, ना हमने चलाते थे ना चलाते हैं। ये गलत नैरेटिव आपने सेट किया है और आप सेट करते रहिए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि उन गद्दारों को जिन्होंने मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंका, सीने पर खंजर मारा, उनको हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी, और उनको उसका हम अपने जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिया है इस संविधान ने, हम उससे उनको जवाब देंगे। चलिए, वोट की चोट करेंगे, जवाब देंगे। और दोनों सदनों में तो भले ही पास हो गया है, लेकिन फिर भी कहा है कि न्याय के लिए जो है अदालत का रुख करेंगे। फिलहाल ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। द न्यूज़ 15 यूपी के लिए लखनऊ से मैं देवेश पांडे।